रायबरेली में सत्ता के दुरुपयोग की बानगी सामने आई है। यहां सत्ता पक्ष के विधायक के सामने सिर न झुकाना एक पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को इतना भारी पड़ा कि अब उसे चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा है। गुंडे और पुलिस उसके पीछे पड़ गए हैं। मामला परसदेपुर नगर पंचायत का है। यहां के भाजपा के पुराने कार्यकर्ता विनोद कौशल को पिछले नगर पंचायत में पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई थी। नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद विनोद कौशल ने नगर में जबरदस्त विकास कराया। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी विनोद कौशल के कराए गए कार्यों का लोकार्पण करते समय सार्वजनिक मंच से उनकी जमकर तारीफ की थी। सूत्रों की माने तो यहीं से विनोद कौशल की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। दरअसल विनोद कौशल के कार्यकाल में ही 2022 विधानसभा चुनाव हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में स्थानीय विधायक दल बहादुर कोरी की मृत्यु के पश्चात खाली हुई सीट पर उनके पुत्र अशोक कोरी को विरासत के तौर पर जीत आसान हासिल हो गई थी। प्राइवेट नौकरी छोड़कर पैतृक सीट से विधायक बने अशोक कोरी को राजनीतिक समझ न होने के चलते कई बार उनकी ऐसी हरकतें सामने आई जिससे सत्ता पक्ष खुद कटघरे में खड़ा नजर आया। कभी एसडीएम पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिख मारी तो कभी सीओ के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उधर विनोद कौशल इन सब से बेखबर विकास कार्यों में लगे रहे। आम लोग भी छोटी मोटी समस्याओं के लिए विधायक की जगह नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद कौशल के दरबार में ही जाना पसंद करते थे। विनोद कौशल भी जनता के कार्यों में इतने व्यस्त रहे कि विधायक के पास उन्हें जाने का समय ही नहीं मिलता। यही कारण रहा कि विधायक अशोक कोरी नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद कौशल को लेकर मन ही मन जो ठान चुके थे वो टिकट वितरण के समय सामने आ गया। विधायक कोरी की संतुति पर बाहर रहकर ठेकेदारी करने वाले ओम प्रकाश को पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर भाजपा से टिकट मिल गया, जबकि पार्टी से समर्थित कार्यकर्ता रहे स्थानीय पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को पार्टी ने नकार दिया। मजबूरन विनोद कौशल समर्थकों के आग्रह पर निर्दलीय प्रत्याशी बन गए। शुरू में विनोद कौशल पर नाम वापसी का दबाव डाला गया। आरोप है कि न मानने पर उन्हें धमकी देने के साथ ही स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उनके घर पर धावा बोला। विनोद कौशल को उनकी पत्नी जिलाधिकारी के नाम से पूरे मामले की चिट्ठी वायरल की और समर्थकों ने एसपी ऑफिस का भी घेराव किया। कार्यवाही न होने पर विनोद कौशल की पत्नी ने बदमाशों का उनके घर पर धावा बोले जाने का सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए मीडिया के सामने बयान दिया। सीसीटीवी और मीडिया के बयान जारी होते ही थोड़ी देर बाद विनोद कौशल व 50 अन्य के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन मामला दर्ज कर लिया गया। उधर सत्ता और पुलिस के गठजोड़ से परेशान हो चुके विनोद कौशल ने आज भाजपा प्रत्याशी के साथ चल रहे सैकड़ों समर्थकों की भीड़ का वीडियो जारी कर सवाल पूछा कि क्या इन पर भी आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज होगा या नहीं। नगर पंचायत परसदेपुर के चुनाव में हार जीत किसकी होगी, लेकिन ये तय कर पाना यहाँ की भाजपा सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। लगातार आप और आपके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, अज्ञानवश लोगों के पास ज्ञान नहीं है कि चुनाव ये लोकतंत्र का चुनाव है, जनता के विचारों का चुनाव है। इसकी हत्या करना चाहते हैं लोग, इस लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। परसदेपुर नगर पंचायत बहुत शांत प्रिय परसदेपुर है हमारा। कुछ लोग इसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता अमूक होकर के जवाब देगी, समय आने पर बैलेट पेपर पर जवाब देगी। कल कुछ महिलाएं आपके समर्थन में निकली थी जिनके साथ व्यवस्था करी गई, तो क्या था ये पूरा मामला? हमारी धर्मपत्नी, मैं तो 5 दिन बाहर रहा। कुछ मेरे ऊपर घटना जैसे जो भी उन लोगों का प्रयोजन रहा हो, मैं नहीं जानता हूँ कौन है वो, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। जिस दिन मैंने दाखिला किया उसके दूसरे दिन रात में कुछ लोग, अज्ञात लोग, वही राम सागर वार्ड नंबर 1 राम सागर के पास रात में 1:30 बजे आए और जो भी असलहे थे हमारे सर पे असला लगाया और बोला कि जाके नामांकन वापस ले लो, नहीं तो ज़िंदा नहीं बचोगे। मैं उसके दूसरे दिन 1 बजे यहाँ से गायब हो गया। आपने तहरीर वगैरह कहीं दी कि नहीं दी इसके बारे में? सर, ये मैं जानता हूँ कि चुनाव है, ये हमें मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। 1:30 बजे रात की घटना है, सुबह
छोटी मोटी और घटनाएं हुई। महिलाओं के साथ क्या हुआ था कि गनर साथ में थे, उसके बावजूद भी दबंगों ने इस तरह की भद्रता की, तो क्या था मामला? हमारे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के जो साजिश, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। जो हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है वो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीत को नहीं जानता है और अपने हुड़दंग बंदों से हमारी महिलाएं प्रचार करने निकली थी। हमारी उसमें धर्मपत्नी थी, हमारे समर्थक थे, वो लोग प्रचार करने निकले थे। आगे पीछे हुटिंग और ये सब जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, वो कर रहे थे। हमारे पत्नी के साथ 2 गनर भी थे। उन्होंने समझाया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उनकी समझ में नहीं आया। ये तो चलता रहेगा, चुनाव है।